नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम हरियाणा का जो एसआई का आज मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ है उसकी आंसर की आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इस आंसर की से अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। तो प्यारे साथियों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोटोन एच युकावा, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है, इसका ये सही आंसर है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 315, इसी में ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा, इनमें से कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? तो ये हैं कुमारी शैलजा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, इंग्लैंड केवल चुनावों के दिनों में ही स्वतंत्र होता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, रूसो का। नेक्स्ट प्रश्न है छठवां, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है? तो ये है रिकॉल, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। सातवां प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इसका सही आंसर है पंचकुला, दादरी, फरीदाबाद, इन सभी में, इनमें से सभी, यही इसका ऑप्शन सही है, डी। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां, निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज की मंडी कहाँ है? तो ये है लाडवा में, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा नौवां प्रश्न है, गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापक्रम चाहिए? तो गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापक्रम चाहिए? हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10वां, हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त कटाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां, हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? तो ये खोला गया था 7 जनवरी 1986 को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, हरियाणा में वन संतोर किस जिले में स्थित है? वन संतोर किस जिले में स्थित है? 12वां प्रश्न है, इसका सही आंसर है यमुनानगर, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर 2 खाली स्थान दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इन पर यहाँ पर क्या आएगा। कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा के आदि या अंत में पहुँचा सकते हैं। तो ये क्या है, होम एंड, ये इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जेनरिक शब्द खाली जगह है हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित है? तो इसमें यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? इसका हमारा सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, डिवाइस इसमें आएगा। बात करते हैं अपने 16वें प्रश्न की। हमारा 16वां प्रश्न है, बैक स्पेस कुंजी कर्सर के फिर खाली जगह के अक्षरों को मिटाती है, किस तरह से मिटाती है? ऊपर नीचे बाएं दाएं, किसको मिटाती है? तो ऑप्शन सी हमारा सही है, बाएं, बाएं के अक्षरों को मिटाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ये फिर डैश सर्वर कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, नेटवर्क कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, बस खाली जगह है फिर बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पते रहते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस यहाँ पर आएगा, एड्रेस बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बात करते हैं 19वें प्रश्न की, यदि हेल्प का कोड 5 है तो BELL को का कोड क्या होगा? इसका कोड क्या होगा? हमारा सही आंसर है इसका ये ऑप्शन नंबर डी, 19वें का ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बी इसका होगा 4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब बात करते हैं अपने 20वें प्रश्न की, जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है? तो जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है? बुंदेसटाग, ऑप्शन नंबर ए सही है।
21वां प्रश्न है ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा डैश में पंजाब का भाग बना। तो ये कब बना था ये बताना है हमें। तो 21वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1858 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22वां, वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक फिर डैश है जिसमें सूचना होती है। इसका जो सही आंसर है प्यारे साथियों, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, हमें इसका सही आंसर नहीं मिला है, आप इसका आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23वां, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें समापवर्ती लघुत्तम समापवर्त्य बताना है, तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य आएगा 360। बात करते हैं अपने 24वें प्रश्न की। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है? तो ये मार्शल आर्ट एवं लोक कला को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां, किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? ये बताना है किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है 26वां, भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुई? तो 1860 में ये लागू हुई थी। 27वां प्रश्न है, भारत का कोई नागरिक उगांडा में हत्या कर देता है, यदि वह भारत में किसी स्थान पर जहां वह पाया जाए, क्या उसे हत्या के लिए विचारित और दोषी सिद्ध किया जा सकता है? हमें बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो भारत उसे युगांडा को सौंपेगा, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 28वें प्रश्न की। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून कब पास किया था? इसका जो सही आंसर है 6 अगस्त 2019 में ये कानून पास किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बात करते हैं 29वें प्रश्न की। जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रिया को पुलिस अपराध की जांच में अपनाती है? तो इसका 29वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। पीड़ित से संबंधित कानून ये भी अपनाया जाता है और आरोपी से संबंधित कानून ये भी दोनों जांच के लिए अपनाए जाते हैं तरीके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बात करते हैं अपने 29वें प्रश्न की। 30वां प्रश्न है, पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है श्री सोली सोराब जी, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये इसके अध्यक्ष थे। बात करते हैं अपने 31वें प्रश्न की। इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा है? तो ये टी.एन. शेषन नहीं रहे हैं, ऑप्शन सी सही है। 32वें प्रश्न की बात करते हैं। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न है 33वां, वल्लथोल नारायण मेनन किस प्रकार की भारतीय नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो ये थे ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 34वां, एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया जो कि अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना था। तो हमें ये बताना है कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 सदस्य होंगे। बात करते हैं अपने 35वें प्रश्न की। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है नेली, इसका सही ऑप्शन है बी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की 36वें की। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया था, तो 1014 में किया था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अंधकार अनुकूलन समय की कमी वाले लोगों में बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है? विटामिन ए बढ़ जाती है, तो इसका सही आंसर है ए। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। हरियाणा के पंचकुला ज़िले में IT पार्क कब स्थापित किया गया था? तो ये 2008 में स्थापित हुआ था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये किया गया था लागू 15 जून 2005 को। इसमें तारीख पूछी है तो 2005 में हुआ था, तो 15 जून 2005 को। नेक्स्ट प्रश्न है, हितेश की आयु 40 वर्ष और रोनी की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 3:5 था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 41वां। यदि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि सफ़ेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को काला, काला को बैंगनी और बैंगनी रंग को नारंगी कहा जाए तो मानव का रक्त क्या होगा? इसका सही आंसर है पीला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 42वां, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं, यदि सिर की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, 26। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है? तो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल होता है 2500। ऑप्शन बी सही है। 44वां प्रश्न है, हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 72वां। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 45वां प्रश्न है, इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों को ये दिया गया। ऑप्शन सी सही है। 46वां प्रश्न है, हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो ये 7 जिले थे। जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये हैं शक्तिकांत दास। ऑप्शन सी सही है। 48वां प्रश्न है, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? तो 2 आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है। ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ? तो ये हुआ राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। तो ऑप्शन डी सही है। 50वां प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर मिले हैं? तो ये मिले हैं हम्पी में, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर। ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं 51वें प्रश्न की, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित किया गया था वह स्थान है म्यांमार में। इसका ऑप्शन डी सही है। 52वां प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? तो 52वें का ऑप्शन नंबर डी सही है। अडियार चेन्नई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 53वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने सर की उपाधि को वापस कर दिया था। बात करते हैं अपने 54वें प्रश्न की। 54वां प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर उसका नाम बदल दिया गया है? तो ये हैं वीर सावरकर, इनके नाम पर उसका नाम हो गया है। 55वां प्रश्न है हमारा, हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुआ? तो ये हैं सर छोटूराम, जिनको राय बहादुर के खिताब के नाम से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं अपने 56वें प्रश्न की, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघुरूप महासागर कहा? तो ये हैं अबुल फजल। ऑप्शन ए सही है। 57वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? इसका सही आंसर है तरावड़ी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 58वां, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, महावीर प्रसाद हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है 59वां, निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए बाजे भगत हरियाणा के थे, ये ऑप्शन इसका गलत है, बाकी के 3 ऑप्शन ठीक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 60वां, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH-10 की अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 61वां, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पिता जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी SR बोम्मई। नेक्स्ट प्रश्न है 62वां, भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है प्रियंका मलिक ने। 62वें का बी ऑप्शन सही है, प्रियंका मलिक ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 63वां, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पूरा नाम क्या है? तो PV सिंधु इनका पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु, इनका पूरा नाम है। 63वां का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करते हैं 64वें प्रश्न की, खेला होबे यह शब्द किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ था? तो ये प्रसिद्ध हुआ था पश्चिम बंगाल के चुनाव में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 65वां, आकाशवाणी के निर्देशक कौन है? 2021 में आकाशवाणी के निर्देशक कौन हैं? तो ये हैं N वेणुधर रेड्डी। 65वें का सी सही है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी हैं। यहाँ खदरी से क्या तात्पर्य है? खदरी से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? तो खदरी जो है खादर अक्षेत्र के कारण, इनका ये खदरी से अभिप्राय है खादर अक्षेत्र के कारण। ऑप्शन सी इसका सही है। 67वां प्रश्न है हमारा, हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं श्रवण कुमार गर्ग।
68वां प्रश्न है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम से हैं, किस क्रम में हैं, तो कौन से नंबर के हैं ये बताना है। तो ये 18वें नंबर के हैं। 68 का बी सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 69वां, उत्तराखंड राज्य में कौन ऐसे मंत्री हैं जिनका संबंध हरियाणा से है। तो ये कौन है, ये हैं बिशन सिंह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बात करते हैं 70वें प्रश्न की, हरियाणा के ऐसे कौन सांसद हैं जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई। 70वें का रतन लाल कटारिया। ऑप्शन ए सही है इसका। बात करते हैं अपने 71वें प्रश्न की, हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है। हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है। तो 71वें का सी, वे अविवाहित हैं, ये इसका सही आंसर है। 71 का सी है। बात करते हैं 72वें प्रश्न की, इनमें से कौन भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं। तो जो चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह, वो भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 73वें प्रश्न की बात करते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो 73 का डी है, प्रधानमंत्री आवास, यहीं पर गृह मंत्रालय का मुख्यालय स्थित है। 73वें का डी है। 74वां प्रश्न है, ऐसा या ऐसी कौन सा या कौन सी नेता या नेत्री हैं जो पहले गृह मंत्री रहा या रही और बाद में देश का फिर या देश की प्रधानमंत्री भी बनी। तो ये थी इंदिरा गांधी जी। 74 का ए सही है। 75वां प्रश्न है, इनमें से कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है। तो 75 का जो सही आंसर है, इसका सही आंसर साथियों खोजने के बाद भी कोई हम सटीक आंसर पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो इसका आप से खुद देख लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं 76वें प्रश्न की, बकरी का वैज्ञानिक नाम है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये है कैपरा एगेग्रस हिरकस, ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए सही है। 77वें प्रश्न की बात करते हैं, हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं मगर पुलिस जिला है। तो इसका सही आंसर है हांसी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 78वां प्रश्न है, हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। 78 का सी आंसर सही है। बात करते हैं अपने 79वें प्रश्न की, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही आंसर है नवराज संधू। नेक्स्ट प्रश्न है 80वां, हरियाणा के किस भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल ही में हुई है। तो ये है लक्ष्मण दास। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 81वां प्रश्न है, हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है। तो हरियाणा पुलिस का मोटो है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। अब बात करते हैं प्यारे साथियों हम अपने 82वें प्रश्न की, ये हिंदी से हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें 82वां, परमेश्वर में कौन सा समास है। 82वें का सही आंसर है बी, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट प्रश्न है 83वां, किस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं। तो 83 का सही आंसर है यौगिक। 83 का ए सही आंसर है। बात करते हैं 84वें प्रश्न की, मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरा क्या है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका सही आंसर है अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना। इसका बी सही है। 85वां प्रश्न है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण क्या है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है परिणामवाचक इसमें विशेषण है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। 86वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है। कर का अर्थ नहीं है ये बताना है। कर का अर्थ कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन जो है इसमें ये बताना है कौन सा अर्थ इसका नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है, कर का मतलब हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है और किरण भी होता है। कर्म इसका नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी सही है। 86 का डी सही है। अब बात करते हैं अपने 87वें के प्रश्न की, बताना है कि विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या है। तो 87 का ए सही है, विश्व प्लस अमित्र, ये इसका सही संधि विच्छेद है। अब बात करते हैं अपने 88वें प्रश्न की। 88वां प्रश्न यहाँ पर ये इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न है। हमें बताना है चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी वाज मैरिड डैश एन अर्ली एज। 88वें का सही आंसर है सी, एट एन अर्ली एज, इसका सही आंसर है। बात करते हैं 89वें प्रश्न की। 89वें प्रश्न में आपको भरना है स्लो।
स्लो इसका सही आंसर है। 90 में क्या आएगा? 90 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 90 वाले का। बात करते हैं अपने 91वें प्रश्न की। इसमें 91 में आएगा सी, सम। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में सम आएगा। 92 में क्या आएगा? 92 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, अ लिटिल, इसका सही आंसर है 92 का। अब बात करते हैं अपने 93वें प्रश्न की। 93 प्रश्न में ये पूछा गया था कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उसने 5/6 ज्ञात कर लिया, तो सही उत्तर जो है वो जो आंसर आया था सही उत्तर से 250 अधिक था। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो 93 का सही आंसर था बी, 480। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 94। 94 का सही आंसर क्या है? 94 का सही आंसर है हमारा सी, 9 सही 1/11%। अब बात करते हैं 95वें प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट जो 95 प्रश्न है इसका सही आंसर है ए, 336। यहाँ पर पूरा करना है सीरीज को, तो 336 आएगा। 96 प्रश्न हमारा, इसका सही आंसर है बी, 14/19 इसका सही आंसर है। 97 हमारा नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया था, तो 97 का सही आंसर है ए। और 98 प्रश्न है हमारा, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है? 98 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। 99वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ये हमें बताना है। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा इनमें से नहीं है? तो 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। और हमारा इस पेपर का लास्ट प्रश्न है, कंकाल की सबसे बड़ी हड्डी है, कंकाल की सबसे बड़ी हड्डी है ऑप्शन नंबर सी, फीमर। फीमर जो है वो कंकाल की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने जो हमारा हरियाणा एसआई का मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसमें 100 प्रश्नों की आंसर की आपके साथ में साझा की गई है। इस आंसर की में 99.9% शुद्धता रखने की कोशिश की गई है। प्यारे साथियों, अगर फिर भी इसमें कोई एक दो आपको गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। बाकी सभी आंसर इसमें सही हैं। धन्यवाद साथियों।